नमस्कार किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका उपयोग हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बुजुर्ग है, वो कई सालों से करते आ रहे हैं। खेती के अंदर उसका उपयोग कई सालों से वो कर रहे हैं और जिसका फायदा उन्हें बहुत ही शानदार मिलता था। किसान मित्रों, आज भी कई किसान उस चीज का उपयोग करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, उसका लाभ उन्हें मिलता है। तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में कौन सी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो किसान मित्रों वीडियो को पूरा देखिएगा और उस चीज के महत्व को समझिएगा, क्योंकि वो जो चीज है वो आपके घर में भी है और आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, कौन सी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं? तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राख के बारे में। जी हाँ किसान मित्रों, हम उसी राख के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके घर में चूल्हे को जलाने के बाद में जो राख बचती है लकड़ी की, उसी राख के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान मित्रों, हमारे पूर्वज राख का उपयोग जो है कई सालों से करते आ रहे हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता था। तो आज की इस वीडियो में राख के महत्व को समझेंगे, साथ ही किसान मित्रों इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारी फसलों में क्या क्या फायदा करती है राख, उसके बारे में बात करेंगे। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन राख के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या किसान इसका उपयोग अपनी फसल में कर सकता है या नहीं कर सकता है, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है हमें, ताकि इसका फायदा हमें मिल सके। तो नमस्कार, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं फार्मर प्रोटेक्ट यूट्यूब चैनल। जो किसान भाई हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो लगी घंटी उसे जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राख के महत्व को, जो बरसों से चला आ रहा है। किसान मित्रों, बात करें राख के महत्व को, तो आज से किसान मित्रों अगर हम 15 से 20 साल पहले की बात करें तो इतनी सारी जो है दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, इतने महंगे महंगे जो फंगिसाइड, टॉनिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद नहीं हुआ करते थे। तो क्या उस टाइम पर फसलें नहीं पकती थी? किसान मित्रों, उस टाइम पर भी फसलें पकती थी, उस टाइम पर भी उत्पादन निकलता था, उस टाइम पर भी हमारे पूर्वज खेती किया करते थे और खेती के अंदर किसान मित्रों वो राख का उपयोग करते थे। क्योंकि किसान मित्रों अगर बात की जाए तो उस समय की तो इतनी सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे दवाइयाँ होती थी, लेकिन सिलेक्टेड दवाइयाँ होती थी जो हर बार यूज नहीं की जाती थी, कभी कभार यूज की जाती थी। और उस टाइम पे किसान मित्रों खाना बनाने का जो एकमात्र साधन हुआ करता था वो था चूल्हा। चूल्हे के अंदर लकड़ी जलती थी और खाना बनता था, और उसके बाद में जो राख बचती थी किसान भाई उस राख को इकट्ठा करा करता था और समय आने पर फसल में बुरकाव किया करते थे, जिसका फायदा किसान मित्रों उनको बहुत ही शानदार मिलता था। अगर हम आज के युग की बात करें तो आज भी बहुत सारे किसान भाई जो है राख इकट्ठी करके रखते हैं और लहसुन और प्याज में इसका बुरकाव करते हैं। आज भी ज्यादा किसान इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि राख का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि बात की जाए किसान मित्रों अभी वर्तमान में, तो जो चूल्हे हैं, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, इलेक्ट्रिक चूल्हों ने ले ली है, तो राख का महत्व कम होता जा रहा है, यानी कि राख धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बात करें किसान भाइयों, हर घर के अंदर राख उपलब्ध नहीं होती है लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में हो जाती है, क्योंकि किसान के यहाँ पर चूल्हे बहुत कम मात्रा में जलते हैं। कहीं दाल बाटी किसी दिन बनाने की नौबत आ गई तो उसी दिन राख निकलती है, नहीं तो राख नहीं निकलती है, वो भी आजकल ओवन पे बनने लग गई है। तो किसान मित्रों चूल्हे की जगह गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हों ने ले ली है, इसलिए राख बहुत कम होती जा रही है। इसीलिए किसान मित्रों राख जो है ऑनलाइन अमेजोन पर भी मिलने लग गई है। आप सर्च करके देख सकते हैं, राख का पैकेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, क्योंकि राख का महत्व बढ़ता जा रहा है और हमारा किसान भाई इसको समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे किसान भाई महंगे महंगे फंगिसाइड, टॉनिक अपनी फसल में स्प्रे करते हैं और फिर भी उसका फायदा उनको बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि किसान मित्रों उस टाइम पर तो इसका चलन ही नहीं था। उस टाइम पर इतने महंगे फंगिसाइड थे ही नहीं, इतने केमिकल भी नहीं हुआ करते थे। किसान सिर्फ हर तीसरे चौथे दिन किसान मित्रों राख का उपयोग किया करता था, जिसका फायदा उन्हें अपनी फसलों में होता था। उस टाइम पर भी किसान फसल पैदा करता था। बात सिर्फ इतनी है किसान मित्रों कि उस टाइम पर प्याज और लहसुन लिमिटेड मात्रा में लगा करते थे। उस टाइम पर किसान मित्रों गन्ना लगा करता था, कपास लगता था, सरसों हुआ करती थी और भी थोड़ी बहुत दूसरी जो मूंग उड़द की जो फसलें होती है वो होती थी। और उस टाइम पर किसान मित्रों प्याज, लहसुन, आलू ये ज़्यादा नहीं हुआ करते थे।
किसान भाई इसे सिर्फ घर पूर्ति के लिए बोया करता था और किसान मित्रों उस घर पूर्ति की जो फसलें बोया करता था, यानी कि घर पूर्ति के लिए जो लहसुन और प्याज बोता था, उसमें किसान मित्रों अलग अलग प्रकार की दवाएं नहीं छिड़कता था, बस राख का उसके अंदर बुरकाव करते थे तो बीमारी जो है ठीक हो जाती थी और फसल पक जाती थी। और आज की अगर हम बात करें तो राख हमें देखने को ही नहीं मिलती है, बहुत ही कम कहीं कहीं पर मिल जाती है। तो राख का बहुत ही महत्व है किसान मित्रों, राख का उपयोग हम कर सकते हैं अपनी फसल में। किसान मित्रों बात करें कि ये जो राख होती है इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो किसान मित्रों इसके अंदर जो है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, बोरोन होता है, सिलिकॉन, साथ ही जिंक भी इसके अंदर होता है। अब बहुत सारे किसान भाई मेरी बात को सुनकर के सोच रहे होंगे कि यार राख के अंदर इतने सारे तत्व कहां से होंगे। तो जी हाँ किसान मित्रों, राख के अंदर जो है इतने सारे तत्व पाए जाते हैं, तभी तो आज राख ऑनलाइन भी मिल रही है, यानी कि आजकल राखोड़ा भी बिकने लग गया है। किसान मित्रों राख के अंदर ये जो तत्व है ये पाए जाते हैं, तभी तो किसान मित्रों हमारे जो पूर्वज है इसका उपयोग करते थे अपनी फसल में और उसका फायदा उन्हें मिलता था। तो आप भी राख का उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, कोई खर्च नहीं है राख का। राख आपके घर के अंदर आप खाना बना करके जो राख बचती है उसका उपयोग अपनी फसल में कीजिए, उसका फायदा आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। किसान मित्रों जो राख होती है वो एकदम क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, यानी कि अगर आपकी मृदा अम्लीय है तो उसे सुधारने के लिए आप राख का उपयोग कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। किसान मित्रों अभी प्याज की फसल आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने 15 दिन पहले राख का उपयोग भी किया था, क्योंकि एक ही बार किया था, क्योंकि राख का जमाना अब चला गया है, राख घर में उपलब्ध नहीं थी, ये तो बची हुई थी जो कि साल भर की, तो हमने एक बार इसका उपयोग अपनी फसल में राख का उपयोग कर दिया था, जो कि बार बार नहीं कर सकते क्योंकि राख उपलब्ध नहीं होती है। और अगर हम खरीदने के लिए जाएंगे तो राख बहुत ही महंगी मिलती है। अगर हम कहीं ऑनलाइन खरीदेंगे तो राख आप सर्च करके देख सकते हैं कितनी महंगी मिलती है, पैकेट आप सर्च करके देख सकते हैं कि राख का पैकेट कितने में मिलता है। किसान मित्रों राख के महत्व को समझिए, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। बात करें किसान मित्रों कि इसका उपयोग हमें किस तरीके से करना है, तो अगर आपने लहसुन प्याज या सब्जी वर्गीय फसलें लगा रखी है तो उसके अंदर किसान मित्रों आप राख का उपयोग डायरेक्ट कर सकते हैं। किसान मित्रों मार्केट में एक फालीडाल नाम का एक प्रोडक्ट आता है कि पिछले जमाने से ही यूज होता आ रहा है, जो कि राख के अंदर किसान भाई मिला देते थे और अपनी सब्जियों में और फसलों में इस्तेमाल करते थे, जिससे रस चूसक कीटों का जो अटैक है वो कम होता था। तो फालीडाल मार्केट में उपलब्ध होता है, आप फालीडाल को लाकर के 1 किलो फालीडाल को लाकर के लगभग 10 किलो राख के अंदर मिला दीजिए और उसका बुरका अपनी लहसुन प्याज की फसल में या सब्जी की फसल में कपड़े में बांध करके ऐसे ऐसे झिटक करके कर दीजिए, जिससे आपकी फसल में रस चूसक कीटों का अटैक भी कम होगा, साथ ही ये फंगीसाइड और एक तरह से देखा जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम भी करेगी राख। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अब किसान मित्रों इसे ड्रिप के माध्यम से भी आप उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से किसान भाइयों इसको कैसे उपयोग करना है, तो राख जो होती है उसे एक बाल्टी के अंदर रात को भिगो करके रख देना है, पूरी बाल्टी भर करके। जब सुबह राख नीचे जम जाएगी और जो पानी निकलेगा उसका, उस पानी को छान लेना है किसान मित्रों। छानने के बाद में किसान मित्रों आप उसे ड्रिप के माध्यम से अपनी फसलों में चला सकते हैं, जिसका फायदा निश्चित ही किसान मित्रों आपको मिल जाएगा, क्योंकि बरसों से हमारे पूर्वज उसका उपयोग करते आ रहे हैं और उनको फायदा मिल रहा है, तो हमें भी फायदा मिल जाएगा। तो किसान मित्रों यही है राख का महत्व, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अन्य किसानों तक शेयर भी कर सकते हैं। और जो किसान मित्र हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो लगी घंटी उसे जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहे। किसान मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।